वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक, यूरोपीय खोज युग के सबसे सफल खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाजों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा। वास्को डी गामा का जन्म अनुमानतः 1460 में या 1469 में साइंस, पुर्तगाल के दक्षिण पश्चिमी तट के निकट हुआ था। उनके पिता एस्टावाओ डी गामा एक प्रतिष्ठित नाविक थे और पुर्तगाली राजा जॉन II के दरबार में एक अधिकारी थे। वास्को डी गामा ने अपने पिता से नौकायन और अन्वेषण के कौशल सीखे। 1497 में पुर्तगाली राजा मैनुएल I ने वास्को डी गामा को भारत की सीधी समुद्री यात्रा खोजने के लिए एक अभियान का नेतृत्व करने का आदेश दिया। गामा ने 3 जहाजों के एक बेड़े का नेतृत्व किया, सोवेरेन, बेला और ट्रिनिडाड। अभियान ने 8 जुलाई 1497 को लिस्बन से प्रस्थान किया। यात्रा कठिन थी। अभियान को अटलांटिक महासागर में तूफानों और अज्ञात समुद्रों का सामना करना पड़ा। अंततः 20 मई 1498 को गामा और उसके लोग कालीकट, भारत पहुँचे। यह यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी यूरोपीय ने सीधे भारत की यात्रा की थी। गामा का आगमन भारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पुर्तगाल ने भारत में एक व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किया, जो सदियों तक चला। गामा को भारत में पुर्तगाली व्यापार के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। गामा ने भारत से 3 बार यात्रा की। उनकी दूसरी यात्रा 1502 में हुई और तीसरी यात्रा 1524 में हुई। उनकी तीसरी यात्रा के दौरान वे भारत में ही बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा एक महान अन्वेषक और खोजकर्ता थे। उनकी यात्रा ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में क्रांति ला दी। उन्हें यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। समुद्र मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम सन 20 मई 1498 को वास्को दा गामा ने की थी। वह नौसेना के कमांडर थे। उनका प्रमुख उद्देश्य भारत में मसाले का व्यापार था। वास्को दा गामा से पहले किसी और ने समुद्र मार्ग से भारत की खोज नहीं की थी, परंतु वास्को डी गामा से पहले आर्यों का आगमन हो चुका था। यूरोप से भारत आने का सीधा समुद्री रास्ता खोजने का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। सबसे पहले वह भारत के दक्षिण में स्थित केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। वास्को डी गामा को खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था। वास्को डी गामा की इस खोज ने भारत को नई दुनिया से जोड़ दिया तथा इससे भारत व पुर्तगाल में सीधा व्यापार होना शुरू हो गया। गामा ने भारत में आकर मसालों का व्यापार शुरू किया तो अरब व्यापारियों को मसाले के व्यापार में बहुत नुकसान हुआ। वास्को द गामा ने अपने व्यापार को दुश्मनों से बचाने एवं बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े, जिसमें वह सफल रहा। गामा सन 1524 को अपनी अंतिम यात्रा पर भारत निकला। यह उसकी भारत में तीसरी यात्रा थी। इस यात्रा के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। वास्को द गामा की मृत्यु मलेरिया रोग के कारण 24 दिसंबर 1524 को कोची में हुई। इन्हीं पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के नाम पर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित देश के सबसे छोटे राज्य गोवा के सबसे बड़े नगर का नाम वास्को दा गामा रखा गया। इस नगर की स्थापना 1543 में की गई थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आते समय अफ्रीका के केन्या के मोम्बासा और मालिंदी बंदरगाह पर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात भारतीय व्यापारियों से हुई। उनमें से एक को उसने काम पे रख लिया, जिसे मॉनसून की जानकारी थी। वह नाविक ने उन्हें भारत के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा दिया। इस नाविक नाम के बारे में काफी मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं वो ईसाई था, कुछ कहते वो मुस्लिम था, कुछ कहते हैं वो गुजराती था। ज्यादातर कहा जाता है उसका नाम इब्न माजिद था, लेकिन इस बारे कहीं पुष्टि नहीं मिलती। पुर्तगाली इतिहासकारों ने नाविक के नाम का कहीं जिक्र नहीं किया है। 17 मई 1498 को गुजरात के अब्दुल मनीद की सहायता से भारत के कालीकट के कापकडाबू बंदरगाह पर पहुंचे वास्को डी गामा को कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। हाँ, कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्यता का रवैया अवश्य अपनाया, किंतु कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। कुल मिलाकर वास्को डी गामा 3 बार